है तेरे दिल को पता। युसरा, तुम पहले ही सेंटी हो जाती हो। तुम उसकी कम से कम पूरी बात तो सुनती। सुनने को बची क्या गया है आंटी। उसने तो साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो अपने पेरेंट्स को लेके आ ही नहीं सकती। मैं वही तो कह रही हूँ कि तुमने उसकी पूरी बात ही नहीं सुनी। अरे वो ये कह रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ सकता हूँ युसरा के लिए, और युसरा के पापा की हर शर्त को मानूंगा। बाबा की पहली शर्त ही यही है कि वो अपनी फैमिली के साथ आके मुझे प्रपोज करे। बाकी और शर्तें कैसे मानेगा? देखो युसरा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, उसके जो फादर है ना, वो बिरादरी सिस्टम को लाइक करते हैं और बिरादरी से बाहर शादी करने के कायल नहीं है, और इस पर बिल्कुल अटल है। लेकिन नदीम तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहा है, अपने पेरेंट्स को छोड़ रहा है। और क्या चाहिए तुम्हें? और वैसे भी नदीम इज लाइक वेल एजुकेटेड, उसके पास प्रॉपर्टी भी है, वो बहुत जल्द अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। ये बात मैं समझ सकती हूँ ना, बाबा नहीं। देखो, जब नदीम तुम्हारे लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ रहा है, तो तुम क्या उसके लिए स्टैंड भी नहीं ले सकती हो? एटलीस्ट फारूक के सामने खड़े होके स्टैंड तो लो। आई एम श्योर वो मान जाएगा। देखो, आज तक वो तुम्हारी जिद मानता आया है, और फिर तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। देखो युसरा, अगर नदीम को हासिल करना चाहती हो ना, तो तुम्हें उसके लिए स्टैंड लेना होगा। बाकी मैं तुम्हें सिर्फ मशवरा ही दे सकती हूँ। क्या बाबा मान जाएंगे? बहुत सारे तरीके हैं डार्लिंग, बस मैं तुम्हें समझा दूंगी, तुम्हें वैसे ही करना होगा। ओके आंटी। That's like my girl. अम्मो, अम्मो, मैं ताला खुला देखते ही समझ गई थी कि मेरी अम्मू आई है। और अगर कोई चोर डाकू आया होता तो? बस कर, डराने की जरूरत नहीं है मुझे नहीं डर लगता किसी डाकू वाकू से। जानती हूँ मैं कितना चिड़िया जितना दिल है तुम्हारा। पहले तो ऐसे ही था, मगर अब पत्थर की तरह सख्त हो गया। वक्त और हालात सबसे बड़े उस्ताद होते। बात तो ठीक है। कब आई? 1 घंटा हो गया मुझे आए हुए, कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। तो मुझे बताया क्यों नहीं कि आप आने वाली? मैं ऑफिस से ऑफ ले लेती और फिर हम लोग पूरा दिन साथ स्पेंड करते और कहीं बाहर घूमने के लिए चलते। तो डे तो अभी भी स्पेंड कर सकते हैं साथ, क्योंकि आज मैं स्टे कर रही हूँ और कल सुबह वापस जाऊंगी। वाकई? प्रॉमिस? प्रॉमिस। सच में? आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा चलो जाओ, मुंह हाथ धो अच्छी तरह से, कपड़े चेंज करो, फ्रेश हो जाओ। मैंने चाय बनाई है और बहुत अच्छे से स्नैक्स बनाए, दोनों मिलके खाते हैं। जाओ जल्दी से फ्रेश हो। मैं क्यों फोन करूं? फोन उसे करना चाहिए। गलती उसकी है तो अब मनाए भी वो, माफी मांगे मुझसे। नदीम? नहीं 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 नहीं, इतनी आसानी से नहीं। युस्टा नाम है मेरा। मुझे मनाने के लिए तुम्हें थोड़ी सी स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। अब बजाते रहो घंटियां। युसरा,
नदीम का फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही हो तुम? क्यों रिसीव करूं उसका फोन मैं? आपने देखा नहीं था कितना बड़ा शौक दिया उसने मुझे? इतनी सजा तो वो डिजर्व करता है। बस कर दो युस्रा, बड़ी हो जाओ तुम। शादी करने के लिए जा रही हो। आंटी आप बीच में ना पड़े। और वैसे भी मैं कुछ दिन तो तंग करूंगी ना उसको इस बात पे। अच्छा, और जब फारूक पूछेगा नदीम के पेरेंट्स के बारे में तो क्या जवाब दोगी? बताओ जरा मुझे। यस, ये भी तो एक मसला है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि तुम भूल कैसे जाती हो। करो उसे कॉल, नदीम से पूछो उसके पेरेंट्स के बारे में। ठीक है, वैसे मैं कॉल करने नहीं वाली थी। आप कॉल करो। हेलो, हाँ बोलो। तुम मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? अरे मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हारा साथ थोड़ी ना छोड़ा है, और मैं तो तुम्हारा मरते दम तक साथ देने को तैयार हूँ। तुम्हारे साथ देने का कोई फायदा नहीं है नदीम, और वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स की भी तो बहुत सारे उसूल थे ना, तो अब मेरे बाबा की भी कुछ शर्तें हैं। देखो तुम उन्हें मनाओ तो वो मान जाएंगे। जिस तरह से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे लिए तुम सब कुछ हो, उसी तरह से तुम्हारे पापा की भी तो तुम लाडली हो ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं करनी है, तुम्हें उनको मनाना है युसरा। देखो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। तो ये बात अपने पेरेंट्स को बताते ना। खैर मैं बात करूंगी। प्लीज बात करो। देखो मैं उनकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। मेरे पेरेंट्स आप ही माने ना तो मेरा कराची में एक अपार्टमेंट है, वहां शिफ्ट हो जाएंगे। मैं उनका बिजनेस छोड़ दूंगा, कुछ छोटा मोटा कोई सेटअप कर लो, लेकिन तुम्हें खुश रखूंगा, तुमसे वादा करता हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, कह रही हूँ ना, करूंगी बात। सुनो, I love you so much. प्लीज उनको मना लो, क्योंकि तुम ना मिली ना तो मर जाऊंगा मैं। तुम जानती हो इस बात को। चलो ठीक है, मैं करती हूँ बात। हाँ बाय। That's like a good girl. खाना। अरे हमदान का फोन है। अच्छा सुनो, जरा सैलेड तो काट लो प्लीज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत है? कैसे फोन किया? जी आंटी, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। बस ये पूछना चाह रहा था, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। आंटी कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे बताना है, मुझे अपना घर का फर्ज समझे। जरूर, बिल्कुल। अनुषा ठीक है? उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं? बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि घर वापस आके रिलैक्स हो गई है। तुम बताओ, खाना खा लिया? नहीं आंटी, बस अभी घर आया हूँ। नसरीन को कहा है वो खाना लगा रही है, आप भी खाना खा लीजिए। चल अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। साहब जी खाना लगा दिए, आप आ जाइए। दान का फोन था, खैरियत पूछ रहा था। बहुत ही अच्छा लड़का है, पता है, पूरे घर में सबसे मुख्तलिफ है। अच्छा बाबा, आप उसके कसीदे बंद करें। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मेरे अलावा किसी और की तारीफ करें। I'm really possessive. जो तो बेबी जेलस हो रहा है, जेलस हो रहा है। अच्छा ये ना, भूख लगी, खाना लगा। अच्छा लगाती हूँ खाना, बस नहीं यार। चलो तुम प्लेट्स लगाओ, मैं सालन निकाल रही हूँ।
ये कोई तफरी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जब हमारी डेट फिक्स होना तो मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दूं, इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी पसंद कर लो। देखो, उमायमा का फोन आया था, कह रही थी कि जो सामान आपने दिया है मैंने पैक कर दिया, अब वापस मंगवा लें। उनसे कहा कि भाई वो तो तोहफे तहाइफ थे और तोहफे देने के बाद वापस नहीं लिए जाते। तो कहने लगी कि अनुषा को इनमें से कोई चीज नहीं चाहिए, अगर आप नहीं मंगवाएंगी तो मैं किसी के हाथ भिजवा दूंगी। तो अम्मी आप मुझे बताती ना, मैं बात करता हूँ उनसे। वही तो हारिस, मैंने कहा था उनसे कि मैं हारिस से बात करने के बाद ही आपको जवाब दूंगी, तो कह दिया कि आप हारिस से बात करें या किसी और से, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और ये जो सामान है ये हमारे लिए एक कचरे की तरह से, और कचरे को घर में नहीं रखा जाता। अब बताओ, इसी दौरान अनुषा ने फोन छीन लिया और कहने लगी कि आपके घटिया बेटे से मेरा कोई लेना देना नहीं और ना ही मुझे उसके दिए हुए तोहफे चाहिए। अच्छा होगा ये तोहफे आप अपनी होने वाली बहू को दे दें। अब मैं क्या करूं बेटा? तुमने तो खुद मेरे साथ जाकर कितने शौक से ये ब्राइडल ड्रेस बनवाया था। और वही तुम्हारे लिए कचरा हो गया। ब्राइडल ड्रेस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, मैं अपनी पसंद से बनवाऊंगी। तो मना किसने किया? तुम जिस डिजाइनर के पास बोलो अभी चलते हैं उसके पास। क्योंकि मैडम मैं भी चाहता हूं कि आप उस दिन दुनिया की हसीन तरीन दुल्हन लगे और सबसे मुनफरिद। बात यही खत्म करो, क्यों तमाशा बना रही हो? और का नाम पे साइन करो, मैं अम्मी को ब्लॉक कर दूं। नहीं करूं, मैं साइन नहीं करूं। यानी तुम मेरी बात नहीं मानो? तुम मेरी बात मान जो मैं तुम्हारी बात मान। मुझे ये जबरदस्ती का रिश्ता नहीं, तो मुझे भी नहीं चाहिए। रायना, बाबा यकीनन नदीम के बारे में आपसे पूछेंगे। हाँ तो पूछने दो ना, मौका भी अच्छा है, उसकी बीवी भी नहीं है। चुप करो, क्या जरूरत है डिले करने की? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी छोड़ो, ये बताओ नदीम से बात हुई? हाँ बात तो हुई थी। अच्छा, तो कब आ रहे हैं उसके घर वाले? दरअसल बात यह है कि रायना खुलकर बात करो, क्या बात है? नदीम के जो पेरेंट्स हैं ना, वो नदीम की शादी फैमिली में ही करना चाहते हैं। दरअसल फारूक, नदीम के जो पेरेंट्स हैं ना, वो बहुत कंजर्वेटिव हैं। वो फैमिली से निकल ही नहीं पा रहे हैं,
वो चाहते हैं कि नदीम की शादी वहीं हो जाए। तो ये बात तुम्हें पहले नहीं पता थी? तुम तो पहले से जानती हो उन्हें। मुझे ये थोड़ी पता था कि वो फैमिली में करना चाहते हैं नदीम की शादी। आई थॉट कि सारी जिंदगी वो बाहर रहे हैं, शायद उनकी मेंटालिटी चेंज हो गई हो। तो ये बात तुमने नदीम से नहीं पूछी कि जब उसे पता था कि उसके पेरेंट्स इतने कंजर्वेटिव हैं तो क्यों इन्वॉल्व हुआ युसरा में? बाबा, उस बेचारे को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी फैमिली इतनी बुरी तरह रिएक्ट करेगी। उसे तो लगता था कि उसकी फैमिली उसकी पसंद में राजी हो जाएगी, लेकिन उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया। वो खुद बहुत स्ट्रेस्ड आउट है। चलो अच्छा हुआ, खस कम जहां पाक। मैं पहले ही इस रिश्ते की फेवर में नहीं था। सिर्फ तुम्हारी वजह से मजबूर था। अब तो वो भी मजबूरी नहीं है। आई एम हैप्पी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। गुड नाइट। अच्छी बात है। बस कर दो अनुषा, तुम लाख मुझे तसल्लियां दे दो, लेकिन मुझे तो इत्मीनान नहीं होता ना कि तुम यहाँ अकेले रह रही हो। सारी सारी रात मैं जाग के गुजारती हूँ। वो मेरा यकीन करें, मुझे कोई मसला नहीं है यहाँ, मैं बहुत आराम से हूँ। तुम तो रह रही हो, मगर पूरे मोहल्ले की नजरें तुम पर हैं कि तुम यहाँ अकेली रहती हो। तुम्हें मैं कैसे बताऊं, दुनिया बहुत खराब है। वह मैं आपका किसी की नजरें नहीं है मुझ पे, बल्कि वो कुलसूम आंटी नहीं, वो तो आए दिन आ जाती है मेरी खैरियत लेने के लिए। कहती है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बस एक फोन कर देना। और हलीम भी लेकर आई थी बनाकर, गर्म करके लाऊं आपके लिए, फ्रीज करके रखा था। रहने दो, अजीब सी बात लग रही है मुझे तो। वैसे तो वो मोहल्ले में किसी से बातचीत नहीं करती हैं, आज तक कभी हमारे घर भी नहीं आई। ऐसे अचानक मिलना जुलना क्यों शुरू कर दिया? अब बदल गई हैं, एटलीस्ट मेरे साथ तो अच्छी हैं। हाँ, लेकिन बोलती बहुत है। अच्छी बात है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि किसी मेड का इंतजाम कर दूं जो 24/7 तुम्हारे पास रहे। मेड का? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन कोई एतबार वाली मिल जाएगी? मतलब सारा दिन उस पे घर अकेला छोड़ के जाऊंगी, पीछे से सफाया कर गई तो? उसकी तुम फिक्र मत करो, कुलसूम से मैंने बात कर ली है, वो अपनी फैमिली की कोई अच्छी सी बच्ची ला के देगी। लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं, मैं कुछ और भी सोच रही हूँ। क्या? तुम्हारी शादी का। वो शादी नहीं करनी मुझे। अनुषा, ये मेरा फर्ज है, भाईजान होते तो वो भी यही करते। मगर मुझे शादी के नाम से नफरत है। हर लड़का हारिस नहीं होता। अम्मा भाड़ में जाए हारिस। अब क्यों नाम लेती रहती है उसका? अम्मू, मैं अपनी जिंदगी का वो चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर चुकी हूँ। और आपको क्या लगता है मैं उसके इश्क के चक्कर में शादी नहीं कर रही? आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं। देखो अनुषा, सारी जिंदगी अकेले तो नहीं गुजारी जा सकती ना। याद नहीं है तुम्हें हमारे साथ क्या हुआ? वो 2 लोग हमारे घर के अंदर घुस गए, घर पे कब्जा करने के लिए आ गए, और अगर फारूक नहीं आते तो क्या होता? देखो अनुषा, हम कितने भी मजबूत हो जाएं, मर्द का सहारा बहुत जरूरी होता है बेटा।
मेरे पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए, उन्होंने इनकार कर दिया। नदीम, तुम ये क्या कह रहे हो? और ये बात तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो? आसानी से नहीं, मैं तो दिन रात कोशिश कर रहा हूं उनको मनाने की, लेकिन वो नहीं मानते, तो मैं क्या करूं? लेकिन मैंने फारूक को बहुत मुश्किलों से मनाया था। ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, क्योंकि मैंने उसको यही शो किया था कि यूसरा तुमसे प्यार कर बैठी है, सारी बात मुझ पर आ जाएगी। तो मैं भी तो उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी भी तो मजबूरी है। देखो, जब नदीम तुम्हारे लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ आए, तो तुम क्या उसके लिए स्टैंड भी नहीं ले सकती हो? एटलीस्ट फारूक के सामने खड़े होके स्टैंड तो लो। आई एम श्योर वो मान जाएगा। देखो, आज तक वो तुम्हारी जिद मानता आया है, और फिर तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। देखो, मैं उनकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। मेरे पेरेंट्स साहब ही माने ना, तो मेरा कराची में एक अपार्टमेंट है, वहां शिफ्ट हो जाएंगे। मैं उनका बिजनेस छोड़ दूंगा, कुछ छोटा मोटा कोई सेटअप कर लूंगा, लेकिन तुम्हें खुश रखूंगा, तुमसे वादा करता हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है, कह रही हूँ ना, करूंगी बात। सुनो, I love you so much. प्लीज उनको मना लो, क्योंकि तुम ना मेरी ना तो मर जाऊंगा, तुम जानती हो इस बात को। चलो अच्छा, खस कम जहां पाक। मैं पहले ही इस रिश्ते की फेवर में नहीं था। सिर्फ तुम्हारी वजह से मजबूर हूं। अब तो वो भी मजबूरी नहीं है। आई एम हैप्पी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। यूसरा, औलाद जो होती है ना, वो माँ बाप की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और मुझे पता है कि तुम फारूक की वीकनेस हो। डोंट वरी, कोशिश करो, वो मान जाएगा। वो तो मेरी बात तक सुनना पसंद नहीं कर रहे। आपने देखा नहीं था कैसे हुक्म सुनाया और फौरन चले गए वो। तुमने भी जब रिजेक्शन सुना था, तो तुम्हारी तरफ से भी रिएक्शन आया था ना, गुस्सा तो तुम्हें चढ़ा था ना। या यू आर राइट। एग्जैक्टली, उसका भी रिएक्शन ऐसे ही था। तुम सुबह बात करना उससे, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात खुदा का वास्ता हमदान के सामने मत कर बैठना, क्योंकि वो तुम्हारी फेवर में कोई बात नहीं करेगा, तुम्हारी अगेंस्ट ही जाएगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये जो उमैमा है ना, इसने तुम्हारे बाप को और तुम्हारे भाई को अगेंस्ट किया हुआ है। देखो, इवेंचुअली तुमने ही सब कुछ करना है। थिंक अबाउट इट। नसरीन, जी साहब जी। नाश्ता लगाओ और यूसरा को बुलाओ। वो सुबह मैडम के साथ जिम गई थी, वापस आके सो गई हैं। उन्होंने उठाने से मना किया है। उठाओ जाकर और कहो कि हम वेट कर रहे हैं। जी अच्छा। अच्छा वो बाबा, वो लड़के का जो आपने कहा था पता लगाने का, एक दो लोगों को कहा है, कुछ दिनों तक पता चल जाएगा।
रहने दो, अल्लाह ने बड़ी करम नवाजी की है। उस फैमिली ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया? लेकिन क्यों? क्या कमी है युसरा में? क्योंकि वो लोग अपनी बरादरी से बाहर शादी करते ही नहीं। और ये बात नदीम को पहले नहीं पता थी, और इतनी उम्मीदें जो उसने उसको दिलाई, उसका क्या? यही बात तो मुझे खटक रही है, इसलिए अब हमारी तरफ से भी इनकार ही है। हाँ ठीक है, इसे भी माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी थोड़ी हो सकती। अगर मैं आपको पहले बता रहा था ना कि ये मुझे नॉन सीरियस लगता है लड़का। युसरा नासमझ है, बचपना है उसमें। मैं तो अक्ल शऊर रखता हूँ ना, इसलिए साफ इनकार कर दिया मैंने। युसरा इनकार नहीं सुन सकती, और अगर वो आपकी बात सुनकर खामोश हो गई है तो इसका ये मतलब है कि वो वक्ती अटैचमेंट ही थी। खैर अब जो भी है, आप कासिम अंकल से बात कीजिए, हमें जल्द से जल्द उसकी शादी कर देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम युसरा, कैसी हो? बड़ी जल्दी वापसी नहीं हो गई आपकी? सलाम का जवाब सलाम से दिया जाता है। बस ज्यादा मुझे मत सिखाएं। मैंने कहा है सलामियां पेश करने के लिए। खैर मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना। किचन में जा रही हो, कुछ चाहिए बताओ। अगर कुछ चाहिए होगा तो खुद ले सकती हूँ मैं, ये मेरा घर है। हाँ बेटा, तुम्हारा ही घर है, लेकिन अगर कुछ चाहिए तो बताओ मुझे। मैं आपसे कहा है कि मुझसे किसी किस्म की भी रिश्तेदारी जोड़ने की कोशिश मत किया करें। फिर क्यों बेटा बेटा की रट लगाए रखी है आपने? तुम मुझसे इतनी खफा क्यों रहती हो? क्योंकि आपने मेरी माँ की जगह ली है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी अम्मी को इस दुनिया से गुजरे काफी अरसा हो चुका है, और ये बात तुम्हें तब करनी चाहिए थी जब फारूक मेरा रिश्ता डाल रहे थे। मैं जबरदस्ती तो तुम्हारे अब्बू की लाइफ में नहीं आई हूँ ना। बस बस रहने दें आप। एक अरसे से मेरे बाबा अकेले रह रहे थे, लेकिन फिर आप उनकी जिंदगी में आ गई और उन्होंने आपसे शादी का फैसला कर लिया। क्या लगता है आपको मुझे समझ नहीं आ रहा? ये सब आपकी प्लानिंग है। आपने उन्हें उकसाया होगा और अपने साथ साथ अपनी उस भतीजी को भी हमारे घर लेके आ गए, जो अपनी आंखों में मेरे भाई से शादी के ख्वाब सजाए बैठी है। अच्छी तरह समझती हूँ मैं, यही प्लान है आपका। उसकी शादी मेरे भाई से करवाना चाहती है ना, ताकि दोनों मिलकर इस घर पे हुक्मरानी करें, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। अनुषा को तुम्हारे भाई में और इस घर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके लिए तो रिश्तों की लाइन लगी हुई है। वैसे भी कुछ दिन बाद मैं उसकी शादी करने वाली हूँ। लगता है आप लोगों को फिर अपनी बेइज्जती करवाने का शौक हो रहा है। एक बार फिर वो निकाह के वक्त अपनी शर्तें पेश कर देगी और बारात वापस चली जाएगी, क्योंकि हर कोई मेरे बाबा की तरह बेवकूफ नहीं होता जो फालतू और फिजूल शर्तें मान ले। वैसे एंड निकाह के वक्त शर्तें पेश करना भी अच्छी ब्लैकमेलिंग। सोचती होगी मुर्गा फंस गया तो फंस गया, नहीं तो एक और ढूंढ लूंगी। युसरा, अनुषा को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुम गलत बात कर रही हो। अब सारी दुनिया गलत है। एक आप मासूम है, एक आपकी वो भतीजी मजलूम है। मेरी माने ना तो उसकी शादी करके उसको चलता करे, क्योंकि इतनी आसानी से उसको कोई रुखसत करके लेके नहीं जाएगा।
जी बाबा, बुलाया आपने? हमदान मैं घर जा रहा था। खैरियत इतनी जल्दी? हाँ, मीटिंग काफी लंबी थी, थोड़ा सा थक गया हूँ। सोच रहा हूँ घर जाकर रेस्ट कर लूँ और दूसरा से भी जरा खुल के बात कर लूँ। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। आप कहें तो मैं भी साथ आ जाऊँ? नहीं, अभी नहीं, मैं अपने तौर पर खुद ही बात कर लूंगा उससे। ठीक है। तुम कब तक आओगे? मैं बस थोड़ी देर में निकलता हूँ, कुछ ईमेल्स हैं वो चेक करनी है। सही, ठीक। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि जब तुम सामने होती हो तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। Come on, Nadeem. You can't take this matter that much easily. तुम हो ना मेरे साथ, सब कुछ इजी हो जाएगा। You are not understanding. मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें बाबा से जरूर मिलना होगा और उन्हें मुतमईन भी जरूर करना होगा। अब तुम्हें ये सोचना है कि तुम उन्हें कैसे कन्विंस करोगे। डोंट वरी, कर लूंगा। जैसे अपने पेरेंट्स को किया था। देखो नदीम, ये सब इतना आसान नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ना तुम्हारे पास अच्छी जॉब है ना अपना कोई बिजनेस। क्या क्रेडिबिलिटी दोगे मेरे बाबा को? राइट नाउ यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स मनी एंड एवरीथिंग। इस तरह से मेरे बाबा मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे नदीम। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। मैं युसरा फारूक हूं। मेरे बाबा के पास मेरे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते हैं। अब तुम ये डिसाइड करो कि तुम उनके स्टैंडर्ड्स पे कैसे पूरे उतरोगे। तुम मुझे मेरी हैसियत याद दिला रही हो? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रही हूँ कि ये मामला बहुत सीरियस है, सो टू टेक इट सीरियसली। एक दफा मेरे कब्जे में तो आ जाओ, फिर मैं क्या हूँ वो तुम्हें बन के दिखाऊंगा। Not again, नदीम। The big silence। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं। डोंट वरी, मुझे इम्प्रेस करना आता है अच्छे से। जब बाबा की बेटी को इम्प्रेस कर दिया तो बाबा कौन सी मुश्किल बात है। आंटी कहाँ है? अकलमंद है, कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। देखो युसरा, मेरी बात सुन। तुम्हें क्या मेरी बेचैनी, मेरी बेताबी नहीं दिखती? तुम्हें नहीं दिखता कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती? प्लीज अंकल से बात करो, उन्हें मनाओ, उनसे कहो जिस इम्तिहान से भी गुजारना है ना मुझे गुजारना, लेकिन मुझे तुम्हें अपना बनाने में। जब बाबा का अच्छा मूड होगा तब बात करूंगी उनसे। बट तुम्हें भी सोचना है, हाँ, कैसे कन्विंस करोगे उन्हें। अनुषा, ये जरूर ट्राई करो, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? मैं यहाँ क्या करूँ? मैं एक्चुअली वहीं जाऊंगा जहाँ आप अकेली होंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको मेरी हर जगह पे कहीं ना कहीं जरूरत जरूर पड़ेगी। खुशफहमी है आपकी, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं, जाए यहाँ से। ये मेरी खुशफहमी नहीं है, एक्चुअली आपकी गलतफहमी है। आप अकेली रह नहीं सकती,
क्यों? क्योंकि मैं लड़की हूँ और लड़कियों को ये माशरा अकेले रहने नहीं देता, ये कहना चाह रहे हैं आप? आई एम सॉरी, लेकिन आप मुझे कमजोर मत समझिएगा, बता रही हूँ मैं आपको। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इंसान की फितरत ही ऐसी कि वो अकेला रह नहीं सकता। किसी ना किसी वक्त, किसी ना किसी मोड़ पर उसको किसी की सहारे की तो जरूरत पड़ती है। लेकिन मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपके सहारे की जरूरत है। प्लीज मेरे बारे में सोचना बंद कर दें और मेरा पीछा करना छोड़, प्लीज। ये ट्राई जरूर करना। अनुषा, क्यों पीछे पीछे आ रहे हैं? अरे पीछे पीछे थोड़ी आ रहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ ग्रोसरी में। आप एक सेकंड, ये ट्राई किया कभी तुमने? हॉट चिली पेपर्स तुम्हारी तरह ही। रख दे वापस, रख दे फौरन, मैं खुद ले लूंगी, मुझे मशवरे देने की कोई जरूरत नहीं। बेटा, शौहर को इस तरह से नखरे थोड़ी दिखाते हैं, वरना तो शौहर घरवाली को छोड़कर बाहर वाली में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। समझ गई ना मेरी बात? यही बात मैं इनको समझा रहा हूँ, ये समझ ही नहीं रही। खुश रहो दोनों। हमदान, अब आप लिमिट्स क्रॉस करिए। है या है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल